एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। अगर आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैटिंग करने में कोई परेशानी होती है, कोई समस्या आती है कि आप इंग्लिश में सही चैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे। अगर इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पे इस तरह के कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए फ़िलहाल इसमें सीखते हैं। इस हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखने से पहले, रोमन इंग्लिश में लिखने से पहले आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। पहली बात तो ये, आपको सभी वर्णमालाओं का अंग्रेजी आना चाहिए और साथ में सभी मात्राओं का भी अंग्रेजी आना चाहिए। अगर ये दोनों आता है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें। तो सबसे पहला लिखा हुआ है तेरे। ता का अंग्रेजी क्या होता है? टी। ओके, ता का अंग्रेजी होता है टी। आई कार के लिए हम ई लिखते हैं, टी ई। रॉ के लिए आर लिखेंगे, ठीक है। और आई कार के लिए फिर से ई लिखेंगे। तेरे हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है नाम। देखिए, एन से नो आकार है तो आप डबल ए भी लिख सकते हैं या फिर ए भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डबल ए दे रहे हैं, ये भी सही होगा, एन डबल ए एम, तेरे नाम। उसके बाद लिखा हुआ है जाना। देखिए, ज के लिए हम जे लिखते हैं, ठीक है ना। आकार के लिए ए लिखते हैं, ओके। नौ के लिए एन लिखेंगे और फिर से आकार है तो इसके लिए भी ए लिखेंगे। तो जे ए एन ए, जाना। उसके बाद लिखा है वो। तो आप वो के लिए डब्ल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर भी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू का प्रयोग कर रहे हैं, डब्ल्यू ओ, वो, ठीक है। उसके बाद फिर से जाना लिखा हुआ है तो क्या कैसे लिखेंगे? जे ए एन ए, जाना, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है दिल। देखिए, द का अंग्रेजी हो जाएगा भाई साहब डी, ठीक है ना। द में छोटी की मात्रा है तो इसकी जगह पे आई लिखेंगे, क्योंकि आई जो है छोटी की मात्रा के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लॉ का अंग्रेजी हो जाएगा एल, तो डी आई एल, दिल। आगे लिखा हुआ है हमसे। देखिए, हॉ का अंग्रेजी होता है एच। कोई मात्रा ना रहे तो फिर भी हम ए लगा देते हैं तो एच ए लिखेंगे। मॉ का अंग्रेजी एम होगा, ठीक है ना। मॉ में भी कोई मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है ना। सौ के लिए एस लिखते हैं और आई कार के लिए ई लिखते हैं तो एच ए एम ए एस ई, हमसे। उसके बाद लिखा हुआ है यारा। या का अंग्रेजी वाई, या का अंग्रेजी वाई। आकार के लिए ए लिखेंगे, रॉ के लिए आर लिखेंगे, फिर से आकार के लिए ए लिखेंगे, यारा। उसके बाद फिर दिल लिखा हुआ है तो डी लिखेंगे और आई लिखेंगे और लॉ के लिए एल लिखेंगे, दिल। लगना लिखा हुआ है। देखिए, लॉ गो, लॉ के लिए एल लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। गौ के लिए जी लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बातें करते हैं ना चैटिंग के थ्रू, तो वहाँ पे ऐसा कुछ शब्द लिखना पड़ता है जहाँ पे अगर संधि विच्छेद कीजिएगा उस शब्दों को तो आपको दो बार ऐसा लगेगा हम दो बार इस शब्द को बोल रहे हैं, दो साउंड में बोल रहे हैं। जैसे लगना, पहले आप लग बोल रहे हैं फिर ना बोल रहे हैं, ठीक है ना। लग प्लस ना, तो एल ए जी, लग। अगर हम गौ के बाद ए नहीं लगाते, हालांकि रूल कहता है कि गौ में कोई मात्रा नहीं है तो हम वहाँ पे ए लगा सकते हैं, ठीक है ना। बट कभी कभी नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आप खुद जैसे ट्राई करेंगे तो एल ए जी, तो गौ में कोई मात्रा नहीं तो इसके बाद हमें ए लगाना चाहिए। अगर हम नहीं लगाते हैं, अगर लगा देते हैं तो एल ए जी ए एन ए, ठीक है ना। लगना ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर हम जी के बाद ए नहीं लगाते, सीधा एल ए जी, पहले लग का अंग्रेजी लिख लिए एल ए जी, लग, ओके। और उसके बाद आप ना लिख दीजिए तो एन लिख दीजिए और नौ में आकार की मात्रा है तो यहाँ पे तो ए लगना ज़रूरी है क्योंकि आकार की मात्रा लगा हुआ है। तो एल ए जी एन ए, लगना, ऐसे लिखते हैं। आगे लिखा हुआ है प्यार, तो पी से प हो जाएगा। आधा प है तो उसके लिए भी हम पी ही लिखते हैं, पूरा प रहेगा फिर भी हम पी ही लिखेंगे। अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर आधा प है तो उसके बाद हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पी य के लिए सीधा वाई हो जाएगा और आकार के लिए ए लिखते हैं और रॉ के लिए आर, प्यार, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है देखो। देखिए, द का अंग्रेजी हो जाएगा डी, ठीक है ना। आई कार के लिए ई लिखते हैं और ख के लिए हम के एच लिखेंगे, ओ कार के लिए ओ लिखेंगे तो डी ई के एच ओ, देखो। उसके बाद लिखा हुआ है तुम।
तो का अंग्रेजी टी लिखते हैं, छोटी ओ की मात्रा है तो इसके लिए यू लिखेंगे और मौ के लिए एम लिखेंगे। तुम। इश्क आई लिखेंगे, ठीक है ना, आई एस लिखेंगे, एच लिखेंगे और के भी लिख सकते हैं। और हम ज़्यादातर देखें क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू ही दे रहे हैं, तो आई एस एच क्यू भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इश्क। मतलब देखिए एम से मौ हो जाएगा, ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और तो के लिए टी लिखेंगे। मतलब अब यहीं पे देख लीजिए, जैसे कि मतलब लिखा हुआ है तो हम अगर लिखना चाहें तो MATALAB लिख सकते हैं। मतलब याद रहे कि लास्ट में आखिरी में हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर कोई मात्रा रहे तभी जाके हम प्रयोग करेंगे कोई भी चीज़ का। बट अगर मान लीजिए ब में यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी में भी ए लगा देंगे, नहीं, आखिरी में ए नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब अगर संधि विच्छेद करते हैं मत प्लस लव, तो आप पहले मत लिख दीजिए फिर लव लिख दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप MAT मत लिख दीजिए और उसी के बगल में LAB लव लिख दीजिए, ठीक है। मतलब आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हम ज़्यादातर अपने दोस्तों से या रिलेटिव से बातें करते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे मिसिंग कर देते हैं, फिर भी चल जाता है, आगे वाले समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो MATLAB ऐसे लिख सकते हैं भी, और टी के बाद आप ए लगा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है बहारों, देखिए बी है, बी से ब हो जाएगा, ब में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, ठीक है ना। ह के लिए एच, आकार लगा हुआ है तो फिर ए लगाना पड़ेगा, और र के लिए आर लिखेंगे, ओ कार के लिए ओ लिखेंगे, तो BAHARO बहारो, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है दुनिया, ठीक है ना। देखिए द के लिए डी लिखेंगे, छोटी ओ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, यौ के लिए वाई लिखेंगे और आकार के लिए ए लिखेंगे, तो DUNIY दुनिया। उसके बाद लिखा है बदल, देखिए बी से ब हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, द के लिए डी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और लॉ के लिए एल लिखेंगे, तो BADAL बदल। पास, ये पी से प, आकार के लिए हम ए लिखें या फिर डबल ए लिखें, कभी कभी डबल ए भी लिखना पड़ता है, कभी कभी ए भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना, अपना अपना तरीका होता है। PAAS पास। उसके बाद लिखा हुआ है अफसोस, देखिए ए से अ हो जाएगा। अब वर्ण जो लिखते हैं ना स्वर वर्ण, जैसे अ से लेकर के अ आ हर्षेय दीर्घ हर्षो दीर्घ ए आई ओ औ अंग अ, तो इसका जब अंग्रेजी लिखेंगे ना तो आप उसके बाद ए नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। बाकी अदर जो भी इधर व्यंजन वर्ण है उसका जब अंग्रेजी लिखेंगे तो उसके बाद हम ए लगाते हैं, जैसे कि क के बाद लगाएंगे, स के बाद लगाएंगे, च के बाद लगाएंगे, ठीक है ना, अगर इसमें मात्रा ना हो तब। बट अ आ ई, ठीक है ना, ए आई लगा रहे कहीं पे तो उसके बाद हम ए नहीं लगाते। यहाँ पे अ है तो इसका मतलब ये नहीं कि अ के बाद फिर एक ए लगा देंगे, नहीं, इसमें ऐसा रूल काम नहीं करता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे ए ही लिखेंगे। उसके बाद सीधा फ, अब फ के लिए हम एफ लिख देते हैं या PH लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे PH ही लिखेंगे, APH अफ। फ में अब कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा सकते हैं, और नहीं भी अफसोस APH अफ SOS ऐसे भी लिख देते हैं, नहीं तो लगा भी सकते हैं APHASOS अफसोस, ठीक है। उसके बाद लिखा है अनूप, तो ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, बड़ी यू की मात्रा है तो आप डबल ओ लिखेंगे, ठीक है ना, या फिर यू भी लिख सकते हैं। देखिए बड़ी यू की मात्रा के लिए हम यू का भी अंग्रेजी लिख सकते हैं और डबल ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये रूल होता है। जैसे कि हम छोटी की मात्रा के लिए सिर्फ आई लिखते हैं, बट अगर बड़ी की मात्रा का अंग्रेजी कहीं कहीं लिखना हो तो वहाँ पे हम आई भी लिख देते हैं या फिर डबल ई भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ भी है, इसी प्रकार इस ऊ की भी मात्रा में भी है, जैसे ANOOP भी लिख सकते हैं या फिर ANUP भी लिख सकते हैं, अनूप। ओके, आगे लिखा हुआ है जिंदगी, ज़्यादातर हम जे ही लिखते हैं, जॉ के लिए जे लिखते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी जॉ के लिए जेड का भी प्रयोग करते हैं, तो जेड आई छोटी की मात्रा के लिए जिंदगी, तो ZIND द के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जिंद लिख दीजिए फिर गे लिख दीजिए, तो JINDA, ठीक है, तो हमें कोई मात्रा नहीं तो ए, फिर गौ के लिए जी, और फिर बड़ी की मात्रा के लिए मैंने क्या कहा आपको, डबल ई का भी प्रयोग करें या फिर आई का भी प्रयोग करें, दोनों सेम ही होता है, दोनों सही होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे, JINDAGI जिंदगी। ओके, उसके बाद लिखा है मसरूफ़,
देखिए एम से म हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, और 100 के लिए एस लिखेंगे। मस रूफ लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, बड़ी की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे। और फ के लिए पी एच, यहाँ पे एफ भी हम लिख सकते थे, वो भी सही होता है, ठीक है। एम ए एस आर डबल ओ एफ या एम ए एस आर डबल ओ पी एच, मसरूफ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है रोना। देखिए आर से र हो जाएगा, औकार के लिए ओ लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, और आकार के लिए फिर से ए लिखेंगे, तो आर ओ एन ए, रोना। उसके बाद कोई लिखा हुआ है तो के ओ आई, ठीक है ना, कोई। उसके बाद लिखा हुआ है 16, एस से 100 हो जाएगा, औकार के लिए ओ लिखेंगे, लॉ के लिए एल लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिखेंगे, 16। उसके बाद लिखा हुआ है तर्पाना। देखिए तौ से टी हो जाएगा, और इस रॉ के लिए आप डी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो तौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और इस रॉ के लिए डी का प्रयोग करेंगे, तड़। उसके बाद रॉ में भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा सकते हैं, ठीक है। और पौ के लिए पी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिखेंगे, तर्पाना, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है यादी। देखिए वाई से यो हो जाएगा, और आकार के लिए ए लिखते हैं, दौ के लिए डी लिखते हैं, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, वाई ए डी आई, यादी। उसके बाद लिखा हुआ है क्योंकि, आधा कौर है या पूरा कौर है, के ही अंग्रेजी होता है तो के, और यो का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, ठीक है ना। ओ कारक लगा हुआ है तो ओ, क्यों, एन अनुस्वार के लिए, और कभी कभी बातचीत में हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुस्वार का कभी कभी अंग्रेजी, कुछ मात्राओं का अंग्रेजी हम नहीं भी लिखते हैं, तो फिर भी ऐसा लगता है कि आगे वाला समझ गया है कि ये जो हम लिखे हैं वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो के वाई ओ एन, के आई, ठीक है ना, क्योंकि। आप कभी कभी एन नहीं भी लिखिएगा तो पता चल जाता है कि ये क्योंकि ही लिखा हुआ है, के वाई ओ के आई लिख देते तो ऐसे ही पता चल जाता है कि ये क्योंकि ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है चोरी। देखिए सी एच से चो हो जाता है, और औकार के लिए ओ लिखते हैं, रॉ के लिए आर लिखते हैं, और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, या फिर मैंने क्या बताया कि आप आई या फिर डबल ई, बड़ी की मात्रा के डबल ई होता है, बट आप आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। उसके बाद चंचल। देखिए सी एच से च होता है, अनुस्वार के लिए ए एन लिखते हैं, सी एच एन चन हो गया, और फिर आप सी एच से चौ लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और लॉ के लिए एल लिखेंगे, चंचल, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ है साधना। देखिए एस से 100 हो जाएगा, आकार के लिए ए लिखेंगे, ध के लिए डी एच, साध कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, नौ के लिए एन लिखेंगे, और आकार के लिए ए, तो एस ए डी एच ए एन ए, साधना। उसके बाद लिखा हुआ है सरगम। क्या लिखा हुआ है, सरगम। देखिए एस से 100 हो जाएगा, एस ए आर, सर, ठीक है ना, और रॉ में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा सकते हैं, जी ए एम, सरगम, ठीक है। एस ए आर जी ए एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है तुझसे। देखिए तौ से टी हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो यू लिखेंगे, और जौ के लिए जे एच लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और सौ के लिए एस, आई कार के लिए ई, तो टी यू जे एच ए एस ई, तुझसे। याराना। वाई से यो, आकार के लिए ए लिखेंगे, रॉ के लिए आर, आकार के लिए ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिखेंगे, याराना। दया, तो डी ए वाई ए, दया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मस्ती। देखिए एम ए एस टी आई, मस्ती, एम ए एस टी आई, मस्त। मेरी लिखा हुआ है तो एम से मो, आई कार के लिए ई लिखेंगे, रॉ के लिए आर, और बड़ी की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया, डबल ई या आई दोनों लिख सकते हैं, इट्स ओके। कमजोरी, के ए एम, ठीक है ना, जे ओ आर आई, कमजोरी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कास। तो के से क हो जाएगा, आकार के लिए ए लिखेंगे, तालम स्व के लिए एस एच लिखेंगे, तो के ए एस एच, कास। शक्ति, एस एच ए के टी आई, एस एच ए के टी आई, शक्ति। उसके बाद लिखा हुआ है ताकना। क्या लिखा हुआ है, ताकना। ये टी से तो होता है, आकार के लिए ए लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे, ताक कोई मात्रा नहीं तो ए लगा सकते हैं, नौ के लिए एन, और आकार के लिए ए, ताकना। प्यारी, पी वाई ए आर आई, प्यारी। घबराई। देखिए जी एच से होता है घ, ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा। ब के लिए बी, घब राय, आर ए वाई ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, घबराए। उसके बाद लिखा हुआ है मुमकिन। तो एम यू एम, मुम हो गया, क से के हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे,
मुमकिन। उसके बाद लिखा हुआ है बेकाबू। बी से बौ आकार के लिए ई लिखेंगे। के से को हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। बौ के लिए बी लिखेंगे और छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, बेकाबू। तो इस वीडियो में हम लोगों ने छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखा ताकि आपको चैटिंग या मैसेज करने में कोई परेशानी ना हो अपने दोस्तों से, क्लासमेट के साथ। अगर आपको नहीं आता है तो और कई सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल पे जाए, विजिट करें, आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। आप उस वीडियो को भी देख के सीख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आप ज़रूर सीख जाइएगा, ज़्यादातर इसमें ध्यान देने की बात नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।